हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। आज की स्टोरी जो है वो एक साधु और एक धनी व्यक्ति के बीच का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टोरी को। देखिए, और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज की कहानी का हेडिंग है द सेंट एंड द रिच मैन। देखिए, सेंट मतलब क्या होता है? सेंट मतलब होता है साधु, है ना। द सेंट मतलब साधु और द रिच मैन और धनी व्यक्ति मतलब साधु और धनी व्यक्ति के बीच आज की कहानी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक क्या हो जाएगा, साधु और धनी व्यक्ति, है ना। देखते हैं हम लोग कहानी को। देयर वर टू गुड फ्रेंड्स। देखिए, दो अच्छे दोस्त थे। देखिए, देयर मतलब होता है वहाँ, बट देयर का मीनिंग यहाँ नहीं निकलेगा। देखिए, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसके जगह पर देयर का हम लोग यूज करते हैं, है ना। दो फ्रेंड्स थे, इसका देयर वर टू फ्रेंड्स होगा, है ना। जैसे एक राजा है तो देयर इज़ अ किंग। दो गाय हैं तो देयर आर टू काउस। ऐसे बनाते हैं हम लोग, है ना। तो क्या है, देयर वर टू गुड फ्रेंड्स मतलब दो दोस्त थे। अ सेंट एंड अ रिच मैन, एक साधु और एक धनी व्यक्ति, है ना। वन डे, एक दिन, द रिच मैन इन्वाइटेड द सेंट टू हिज हाउस। देखिए, इन्वाइट मतलब होता है आमंत्रित करना। इन्वाइटेड है जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है आमंत्रित करना, है ना। तो क्या है, द रिच मैन मतलब धनी व्यक्ति, मैन धनी व्यक्ति, इन्वाइटेड आमंत्रित किया, द सेंट साधु को, टू हिज हाउस अपने घर। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई देता है ना, तो आप इसको समझिएगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस में, किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। इसका जो हम लोग हिंदी करेंगे वो करेंगे ता था, ते थे, ती थी या फिर या, ये, ई में, है ना। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा, एक दिन धनी व्यक्ति ने अपने अच्छे दोस्त संत को आमंत्रित किया था अपने घर, है ना। ही मेड ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स फॉर हिम। देखिए, अरेंजमेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, व्यवस्था या फिर व्यवस्थाएं, प्लुरल है व्यवस्थाएं। तो ही मेड ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स फॉर हिम, उसने करवाया था अच्छे व्यवस्था, फॉर हिम उसके लिए अच्छे व्यवस्था करवाया था। द सेंट वाज वेरी हैप्पी, संत जो था वो बहुत ही खुश था। बट लेकिन अ मैन हु वाज जेलस ऑफ देयर फ्रेंडशिप सेड टू द सेंट। देखिए, बट लेकिन अ मैन एक आदमी, हु जो, वाज जेलस जो ईर्ष्या था, रखता था। जेलस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक आदमी जिसको ईर्ष्या था ऑफ दियर फ्रेंडशिप मतलब इनके दोस्ती से सेड कहा, टू द सेंट मतलब साधु से कहा। एक व्यक्ति जिसको इसके दोस्ती से, इन दोनों के दोस्ती से उसको ईर्ष्या था, उसने साधु से कहा, सी मतलब देखिए, योर फ्रेंड हैज़ इंटेंशनली मेड दिस अरेंजमेंट टू मेक यू फील लो। देखिए, सी मतलब देखिए, योर फ्रेंड्स हैज़ इंटेंशनली मेड दिस अरेंजमेंट। इंटेंशनली मतलब क्या होता है, जानबूझकर, कोई भी चीज़ जानबूझकर करना, है ना। तो इंटेंशनली मतलब होता है जानबूझकर।
जानबूझकर। तो क्या इसका मतलब होगा, सी मतलब देखिए योर फ्रेंड्स मतलब आपका दोस्त हैज़ इंटेंशनली मेड मतलब यह व्यवस्था करवाई है, दिस अरेंजमेंट यह व्यवस्था करवाई है, टू मेक यू फील लो आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए यह व्यवस्था आपका दोस्त ने करवाया है ना। He wants to show you how much he has attained in life। देखिए he wants to show यह दिखाना चाहता है। देखिए wants जो लगा हुआ है यह वर्ब का 5th फॉर्म है। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का 1st फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म दिखता हो तो आप इसको समझ जाइएगा ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो करते हैं ता है, ते है, ती है में, है ना। और शो मतलब होता है दिखाना, शो मतलब होता है दिखाना। तो क्या है, ही वांट्स टू शो वह दिखाना चाहता था, वांट मतलब होता है चाहना, वह दिखाना चाहता था यू आपको, हाउ मच ही हैज़ अटेंड इन लाइफ। देखिए वह अपना जीवन में कितना कुछ हासिल किया है, कितना कुछ हासिल किया है यह आपको दिखाना चाहता था, है ना, दिखाना चाहता है। एंड यू आर नथिंग और आप कुछ नहीं, यू आर नथिंग मतलब क्या होगा, आप कुछ नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं होता है। वह अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है यह दिखाना चाहता है और आपने कुछ नहीं किए हैं। हीयरिंग दिस मतलब इसे सुनकर, हियर मतलब होता है सुनना, हीयरिंग दिस मतलब इसे सुनकर द सेंट वाज वेरी एंग्री जो संत था वो बहुत ही क्रोधित हुआ, इसे सुनकर संत बहुत क्रोधित था, है ना। ही साउटेड टू द रिच फ्रेंड, ही साउटेड वह चिल्लाया, टू द रिच फ्रेंड से, रिच फ्रेंड के लिए, है ना, या फिर रिच फ्रेंड के साथ चिल्लाया, यू हैव अचीव्ड ओनली मनी। क्या है, यू हैव अचीव्ड। देखिए जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद हैज़ या फिर हैव दिखे उसके बाद वर्ब का 3rd फॉर्म दिखे तो आप समझ जाइएगा ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं या है, ये है, ई है, या फिर चुका है, चुके है, चुकी है ना, इसमें करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू हैव अचीव्ड आपने हासिल किया है, ओनली मनी मतलब केवल पैसा ही, तुमने केवल पैसा ही अचीव किया है, बट लेकिन आई हैव गॉट स्पिरिचुअल नॉलेज। देखिए स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, बट लेकिन मैंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया हूँ, है ना। आई एम अ सेंट मैं एक साधु हूँ, है ना। द रिच फ्रेंड्स वाज स्टन्ड जो अमीर दोस्त था वो क्या था, वो स्टन्ड था, वो अवाक था, वो चकित था, वो हैरान था। क्या चीज़, यह सुनकर कि जो संत बोल रहा था। ही रिप्लाइड वेरी पोलाइटली, ही रिप्लाइड उसने जवाब दिया, वेरी पोलाइटली बहुत ही विनम्रता से। देखिए पोलाइटली मतलब क्या होता है, विनम्रता, है ना, विनम्रता, उसने जवाब दिया बहुत ही विनम्रता से। द यू हैव सेक्रीफाइस्ड ऑल वर्ल्डली थिंग्स एट। देखिए द मतलब होता है हालांकि, क्या होता है हालांकि, तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर वही सेंटेंस से आया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, है ना। देखिए हैव लगा हुआ उसके बाद वर्ब का 3rd फॉर्म लगा हुआ है सब्जेक्ट के बाद। हालांकि आपने संसार के सारे चीज़ों को अभी तक, एट मतलब होता है अभी तक, हालांकि आपने अभी तक संसार के सारे चीज़ों को त्याग दिए हैं, क्या किए हैं, त्याग दिए हैं। सेक्रीफाइस मतलब होता है त्यागना, है ना। हालांकि आपने अभी तक संसार के सभी चीज़ों को त्याग दिए हैं। योर ईगो इज़ स्टिल इंटैक्ट। देखिए इंटैक्ट मतलब होता है बरकरार होना, क्या होता है, बरकरार होना। स्टिल मतलब फिर भी, योर ईगो मतलब आपका घमंड, ईगो मतलब क्या होगा, ईगो मतलब घमंड, है ना। तो क्या हो जाएगा, योर ईगो मतलब आपका घमंड इज़ स्टिल इंटैक्ट फिर भी अभी तक बरकरार है ना, फिर भी अभी तक आपका ईगो जो है, आपका जो घमंड है वो बरकरार है। देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। देयर इज़ नो डिफरेंस मतलब कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर, कोई अंतर नहीं है, बिटवीन यू एंड मी आप में और मुझ में, अभी कोई अंतर नहीं है आप में और मुझ में, है ना।
देखो, आई हैव एन ईगो फॉर मनी एंड यू हैव एन ईगो फॉर सेंटहुड। देखिए मेरे पास है क्या है, आई हैव एन ईगो फॉर मनी। देखिए जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद हैव दिखता हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिखता हो, वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ये हैव या फिर हैज़, उसके बाद कोई वर्ब नहीं दिखता हो, तो ये जो होता है इसका हम लोग अर्थ निकालते हैं, उसके पास कुछ है। जैसे क्या है, आई हैव एन ईगो फॉर मनी। देखिए मेरे पास है क्या चीज़, पैसे का घमंड। मेरे पास क्या है, मेरे पास पैसे का घमंड है। एंड और यू हैव एन ईगो फॉर सेंटहुड, और आपके पास क्या चीज़ है, साधुत्व का घमंड है। क्या चीज़ है, और आपके पास साधुत्व का घमंड है ना। सेंटहुड मतलब क्या होगा, साधुत्व, है ना। यू हैव लॉस्ट ऑल, यू हैव लॉस्ट। देखिए हैव लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये फास्ट वाला नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करेंगे, यू हैव लॉस्ट, आपने खोया है, आपने, यू हैव लॉस्ट ऑल, आपने सभी खो दिया है। क्या हो जाएगा, आपने सभी खो दिया है। डैट, जो, यू हैव अचीव्ड, आपने हासिल किया है। आपने सभी चीज़ खो दिया जो आपने हासिल किया है। जो भी आपने हासिल किया है वो सभी चीज़ खो दिया है ना, या फिर खो चुके हैं। मॉरल क्या है, देखिए अब देखते हैं हम लोग इसका मॉरल मतलब क्या होता है, मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, तो देखते हैं। वंस मस्ट नॉट गेट कैरीड बाय वंस ईगो। वंस ईगो मतलब होगा अपना घमंड। वंस ईगो मतलब क्या हो जाएगा, अपना घमंड, है ना। तो देखते हैं इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा। वन मस्ट नॉट गेट कैरीड बाय वंस ईगो, किसी को अपने अहंकार में नहीं आना चाहिए। मस्ट लगा हुआ है, मस्ट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, चाहिए। किसी को भी अपने अहंकार में, कैरिड मतलब गेट कैरिड मतलब नहीं आना चाहिए, नॉट गेट कैरिड मतलब नहीं आना चाहिए, है ना। किसी को अपने अहंकार में नहीं आना चाहिए। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी थी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाऊंगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करूँगा, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।